हेलो ऑल, वेलकम बैक टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सीएस नॉलेज। कैसे हैं आप लोग? किया सवाल परसेंटेज वाले लास्ट वाले चैप्टर्स के? ठीक है, देखे होंगे थोड़े कॉन्सेप्ट वगैरह, क्वेश्चंस किए होंगे। चलिए उसके बाद में आगे देखते हैं, उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है एक हमको, यदि चीनी 50 रुपये से बढ़कर 60 रुपये हो गई है तो उपभोक्ता खपत में कितना % कमी करे कि खर्चा पूर्ववत रहे, यथावत रहे, चेंज नहीं हो। यानी कि यहाँ पे जो आदमी है वो कंजूस है, उसको क्या चाहिए? खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए। उसका क्या नहीं बढ़ना चाहिए? खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए। क्वेश्चन दे रखा है चीनी की कीमत में वृद्धि हो गई, 50 से लेकर के वो 60 रुपये पहुँच गई। ठीक है, उपभोक्ता खपत में कमी करने को मंजूर है, लेकिन वो खर्चा नहीं कम ज़्यादा करना चाहता। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। यानी कि खपत में % कमी या खपत में % वृद्धि वाले क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है? इसमें भी सेम है। सेब की कीमत 20 रुपये पर केजी है। सेब कभी इतने सस्ते आए थे क्या? सेब नहीं होगा ये। ठीक है, चलिए मान लिया इसको अपन अंडा कर देते हैं। ठीक है, एक ही बात है। अंडे की कीमत में 20 रुपये पर केजी से घट करके 60 रुपये पर केजी हो गई तो उपभोक्ता खपत में कितने % की कमी करे कि खर्चा पूर्ववत, यथावत या नो चेंज रहे। यहाँ पे भी खर्चे की बात हो रही है कि जो खर्चा है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या कर रखा है, यहाँ पे जो कीमत दे रखी है, यहाँ पे कीमत इंक्रीज़ हुई थी। आप कॉन्सेप्ट को समझिएगा, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं इस प्रकार के और अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, हो जाते हैं। यहाँ पर बढ़ी है कीमत, और यहाँ क्या हुआ है? यहाँ कीमत में कमी हुई है। ठीक है, चलिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे करना है। 50 से 60 हुई है, 60 माइनस 50, और यहाँ पे जो सेकंड वाली कीमत दी हुई है, मतलब जो वर्तमान में हो चुका है उसको नीचे लिखना है। इसको बोलते हैं हम प्रथम विक्रय मूल्य और इसको सेकंड विक्रय मूल्य। तो सेकंड विक्रय मूल्य को नीचे रखना है हमेशा दोनों कॉन्सेप्ट में, और इनटू में 100। ठीक है, ये निकल जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या है, अंडे की कीमत में 20 रुपये से घट करके 60 रुपये हो गई। यहाँ क्या करना है, यहाँ पे आपको फर्स्ट वाली कीमत रखनी है 20 माइनस 16, और नीचे आएगी सेकंड वाली कीमत। कॉमन क्या निकला दोनों क्वेश्चंस में? कॉमन निकला ये जो नीचे वाली कीमत है ये चेंज नहीं हो रही। यानी कि यहाँ पे ये जो सेकेंडरी वैल्यू है इसकी, द्वितीय विक्रय मूल्य, या जो फर्स्ट के बाद में जो सेकेंडरी सेलिंग प्राइस था यहाँ पे, उससे यहाँ पे इसको नीचे रखा है, उससे कंपैरिजन किया गया है। इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें भी यहाँ पे जो द्वितीय वाला है, कहने का मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि दोनों विक्रय मूल्य में अंतर सेकंड वाला विक्रय मूल्य है। यानी कि द्वितीय विक्रय मूल्य हो गया यहाँ पे। ठीक है, और गुणा में 100। तो ये हमारे इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकल जाएगा। चलिए आंसर निकाल लेते हैं इसका। 10/60 इंटू 100, ये हो गया। दूसरे में यहाँ पे दे रखा है 4/16 इंटू 100। ठीक है, 4 चौक 16, और ये आपका आ गया 25 चौक 100। यहाँ पे कितना आया? 25%, और यहाँ पे कितना आया? 16.66। ठीक है, तो ये है इस टाइप के क्वेश्चंस। और इसमें एक टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ऐड कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो आपको दे दिया 50 रुपये पर केजी से बढ़ के 60 रुपये केजी हो गया। यहाँ पे बस इतना सा चेंज हो जाता है। कई बार क्वेश्चंस आता है ना जो, उसमें इतना सा क्वेश्चन चेंज हो जाता है कि चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हो गई। ठीक है, और यहाँ क्या हुआ, अंडे के भाव में 20% की कमी हो गई। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ये थोड़ी वृद्धि वाले हो जाते हैं, ये कमी वाले हो जाते हैं। संख्या दी हुई होती है तो उसको कैसे निकालना है, और अगर % दिया होता है तो उसको कैसे निकालना है। ठीक है, वो चीज़ तो ऊपर ही आएगी, वो चीज़ आपसे हो जाएगी। ये 20% ऊपर आ गया, यहाँ पे 20% ऊपर आ गया, % कमी करके निकालना है। अगर यहाँ पे कमी हुई है तो नीचे आपको
प्लस कर देना है, और अगर यहाँ पर वृद्धि हुई है तो आपको क्या करना है, ये 20% के यहाँ पे वृद्धि हुई है तो यहाँ पे कम करना है। ठीक है, इस टाइप में ये आंसर निकल जाएगा। तो परसेंटेज के केस में थोड़ा सिस्टम अलग होता है और उसके केस में थोड़ा सिस्टम अलग होता है। ठीक है, वो आपको बता दिया, और इसमें भी ये आपको इस प्रकार हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं थोड़े से जनसंख्या वाले प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे जनसंख्या वाले में क्या होता है, दो टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो वर्तमान जनसंख्या दे करके भविष्य की जनसंख्या पूछ लेता है, या फिर भविष्य की जनसंख्या दे करके उसमें परसेंटेज कमी बता करके वो वर्तमान की जनसंख्या पूछ लेता है। तो दोनों ही टाइप के देख लेते हैं। पहले देखिए, मान लीजिए किसी कस्बे की जनसंख्या 1.5 लाख है। वर्तमान जनसंख्या, वर्तमान जो इसकी जनसंख्या है वो 1.5 लाख है। ठीक है, किसी कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 1.5 लाख है, उसमें पर ईयर 10% की वृद्धि होती है। कितने साल तक हो रही है, 3 साल तक हो रही है। मान लीजिए 3 साल तक इसकी वृद्धि हो रही है। 3 साल बाद की जनसंख्या पूछी है, यानी कि ये जनसंख्या 2016 की है और आपसे पूछ रहा है 2019 में उसकी जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो 3 साल की हो गई। 3 साल के लिए कैसे निकालेंगे, करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना। इस प्रकार के सवालों में पहले आपकी जनसंख्या लिख दी, उसके बाद में जो वृद्धि हो रही है उसको लिख दिया 110%। भाई 100 में 10% की वृद्धि हो रही है तो 110 हो गए, और कितने सालों तक हुए हैं, वो 3 साल तक हुए हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 से 0 कट गया। इसके बाद में 1 2 1 2, ठीक है। इसके बाद में एक ही 0 बचा है यहाँ पे, और 11 3 बार है, तो ये आपका हो गया 1331। 1 0 यहाँ लगा दिया, और यहाँ पे 15 है, 15 एकम 15, 15 3 45 और 1 46, 4 15 3 45 और 4 49, 4 15 और 4 19। यानी कि उस कस्बे की जनसंख्या 1.5 लाख थी, जो कि 3 साल की लगातार वृद्धि के बाद में 1,99,650 हो गई। यानी कि उसकी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हो गई, उसकी जनसंख्या में आप देख लीजिए 10% करके वृद्धि हुई है, तो 49,650 की उसमें वृद्धि होगी। और इसका कॉन्सेप्ट तो देख लो, कॉन्सेप्ट इसमें ये है, ठीक है। तो ये आपका P = P0 × 1 + R/100 × T। इट मीन्स दैट ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला है। जनसंख्या में वृद्धि होती है तो उसका आता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से, क्योंकि जैसे एक साल में कोई जनसंख्या होगी 10 से कोई चीज़ 12 चली गई, 12 के बाद में अब अगली जो कोई चीज़ जा रही है तो वो 12 से कंपैरिजन करेंगे उसका। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में सारे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए होते हैं, और जो सरल ब्याज होता है उसमें स्टार्टिंग बेस से लेते हैं। चलिए वो आगे वाले जब चक्रवृद्धि ब्याज और SI CI करेंगे तब हम उसको ज़्यादा अच्छे से समझ लेंगे। फिलहाल ये है कि ये जो फॉर्मूला है ये चक्रवृद्धि ब्याज का है, और चक्रवृद्धि ब्याज के बेस पे ये वाला जनसंख्या के क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, और कैसे हो रहे हैं ये देखो, जैसे 15,000 है जनसंख्या आपकी दे रखी है 15,000, और आगे की पूछी है × 1 + और ये आपका हो गया 110/100। समय कितना था, 3 साल, तो उस यहाँ पे कितना हो गया 10, और समय हो गया 3 साल। ये हो गया आपका 15,000, ये हो गया टोटल 110/100, 110/100 और 110/100, तो ये 3 साल के लिए हो गया। ठीक है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे है, होगा इसी फॉर्मूले से, लेकिन उसका जो कॉन्सेप्ट है ना वो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। होता कुछ नहीं है, कंफ्यूजिंग लग सकता है। ठीक है, इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए चक्रवृद्धि ब्याज का ये फॉर्मूला है, या इसको बोलते हैं भविष्य की जनसंख्या। मतलब आपसे आगे की जनसंख्या पूछी है या चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों एक ही चीज़ है। कैसे करेंगे, P0 + 1 + R/100 × T, या इसको N बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो ऐसे करना अपन को,
अब यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में वो तो कर ही लिया था कि वर्तमान की जनसंख्या दे करके भविष्य की पूछ ली। अब उसने भविष्य की जनसंख्या दे रखी है, मान लीजिए उसने 1,85,220 यानी कि 1,85,220 उसने भविष्य की जनसंख्या दे रखी है 3 साल आगे की, ठीक है। तो उसमें ये बता रहा है कि 5% की वृद्धि हुई थी हर साल, ठीक है, वृद्धि हुई थी हर साल, और 3 साल बाद में ये जनसंख्या हमारे पास में है। तो हमसे ये पूछा गया है कि 3 साल पहले की जनसंख्या क्या थी। इस क्वेश्चन को इसी कॉन्सेप्ट से करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे जो इसकी भविष्य की जनसंख्या वो उसने दे रखी है 1,85,220। ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, ये ऐसे करना नहीं है, करने में तो शॉर्ट वाला एकदम बिल्कुल ट्रिक उसके हिसाब से करेंगे। 1,85,220 तो ये हो गया P0 इंटू ये हो गया आपका 105/100, ठीक है, 105/100 हो गया, 105/100 हो गया। अब हुआ क्या है, हमको इसका निकालना है, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 185,220 इंटू 100/105, 100/105 और 100/105, ठीक है। और ये हमारी आ जाएगी वर्तमान जनसंख्या। सॉल्व कीजिए इसको। 20/21, 20/21, 20/21, 21 से काटेंगे इसको, काटने के बाद ये पूरा आ जाएगा 16,000, ठीक है, 1,60,000, ठीक है। तो ये है आपका 1,60,000, 1,60,000 उस शहर की 3 साल पहले की पूर्व की जनसंख्या थी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन है, जनसंख्या वाले क्वेश्चन हो गए, आगे से आगे वृद्धि वाले क्वेश्चन हो गए। डेप्रीशिएशन, मशीन का डेप्रीशिएशन भी इसी प्रकार निकलेगा कि 3 साल बाद में उसका डेप्रीशिएशन कितना हो जाएगा, ओके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये आराम से इजीली हो जाएंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और टॉपिक को लेकर के, ओके, थैंक यू।